हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सामने खड़े आज का स्वागत करें। प्रस्तुत पाठ में हमें अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को भलीभांति जीने की प्रेरणा दी गई है। यानी हमारा जो अतीत है और जो भविष्य, उसकी चिंता छोड़कर हमें आज जो हो रहा है उसे जीने की प्रेरणा दी गई है। मनुष्य प्रायः अतीत और भविष्य की चिंता में वर्तमान का बहुमूल्य समय भी खो देता है और असफलताओं को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वर्तमान समय का भरपूर उपयोग करता है, जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है। बच्चों, इसमें लेखक डेक हैमर्सहोल्ड अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, ना मेरा मन ही होता है कि तय किए रास्ते पर एक नज़र फेंक लूँ। यानी लेखक कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। मैंने एक नियम बना रखा है कि जब मैं अपनी नाव नदी में डालता हूँ तो उसका लंगर काट फेंकता हूँ। बीते हुए समय की तरह भविष्य की चिंता मैं नहीं करता। जब यह ज्ञात नहीं है कि क्या होने वाला है, तो कल्पित खतरों के लिए क्यों सोचूं और इस प्रकार की मूर्खता से अपने दिल में क्यों कमजोरी आने दूं। तूफान आएगा ही ऐसा क्यों मान बैठूं, और तूफान तो आते ही रहते हैं। उनसे बचना अच्छा है या लड़ना। बचने की बात सोचने वाला क्या ज़्यादा दिन तक बच पाता है? जंगल में निकली बकरी कब तक बचती रहेगी? यानी अगर जंगल में बकरी निकल गई तो कभी ना कभी शेर उसका शिकार कर ही देगा। वो कब तक बचती रहेगी? इसलिए हम भी अपने कठिनाइयों से कब तक बचते रहेंगे। बचने की तरकीबें सोचने के बजाय मैं तूफानों से लड़ने की बात पसंद करता हूँ, क्योंकि लड़ने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस कमर कसकर खड़े हो जाइए। हिम्मत आपसे आप नसों में दौड़ने लगेगी, आंखें चमकने लगेगी, फेफड़े खुल जाएंगे, भुजाएं फड़कने लगेगी। मन कहेगा पर्वत हो, ऐसे कई तूफान मुँह की खाड़ कर लौट गए हैं। मुझे से टकराकर कितनी आंधियाँ चूर चूर हो गई। और दिल का दरिया गरज गरज कर घोषणा करेगा, यहाँ आदमी का दिल है, आदमी का मजाक नहीं है। जो प्रतिकूल है उसे लील जाना है। कितने बेड़े गर्क हो जाए यहाँ। ये दो स्थितियाँ जब मेरे सामने आती है तो मैं आजीवन संघर्ष की स्थिति ही चुनता हूँ, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य की स्थिति है, तन और मन को पोषण देने की स्थिति है। आप ही बताएं, क्या इतना बड़ा टॉनिक किसी फार्मेसी ने अब तक बनाया है? इसके विपरीत दूसरी स्थिति दुर्बलता की स्थिति है, यानी कमजोरी की स्थिति है। सोचते रहिए, विपत्तियों की दिमागी फसल काटते रहिए और उन फर्जी नकली खतरों से बचने के उपायों को झोंकते रहिए। अपनी शक्ति और साधना नींद हराम हो जाती है और आदत पड़ जाती है कि विपत्तियों के इंतजार की। खून विषाक्त होकर पानी रह जाता है, भूख प्यास में जाए स्वाद नहीं रहता। सही बात भी निंदा लगती है और हर आदमी पर शक जाता है कि कहीं वहाँ कुछ हड़प नहीं ले, मुझे गड्ढे में ना ढकेल दे। बच्चों, इसमें लेखक कह रही है कि अगर हम भविष्य के बारे में सोचेंगे या अपने अतीत के बारे में सोचेंगे तो हमारे दिमाग की शक्ति और साधना खत्म हो जाती है और भूख प्यास में भी वो स्वाद नहीं रहता है और नींद भी हराम हो जाती है। इसलिए हमें आज का स्वागत करना चाहिए, नहीं कि आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए।